सोचो अगर दुनिया की सबसे डेंजरस जगह को 2 सोल्जर सालों तक सिर्फ देखते रहे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और फिर एक दिन उन्हें पता चले कि उस खौफनाक गॉडजी के अंदर ऐसी चीज छुपी है जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती है। ये सिर्फ एक्शन मूवी नहीं है, ये रोमांस है, साइकोलॉजी थ्रिलर है और एक मॉन्स्टर सर्वाइवल स्टोरी है। आज हम बात करेंगे द गॉडजी की, विदाउट अननेसेसरी फिलर्स, रिव्यू, हाइडन डिटेल्स और एंडिंग एक्सप्लेन्ड। पहले स्टोरी की बात करते हैं। मूवी की बिगिनिंग ही काफ़ी मिस्टीरियस है। 2 इलाइट स्नाइपर को दुनिया की ऑपोजिट साइड से एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, एक ईस्ट साइड टावर पर, एक वेस्ट साइड टावर पर। दोनों को बस एक ही ऑर्डर दिया जाता है, नीचे मत जाना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ वॉच ड्यूटी। और वही से मूवी की क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। पहले दोनों स्ट्रेंजर होते हैं, डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि बात भी प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे बाइनोकुलर्स, साइन लैंग्वेज, राइटिंग बोर्ड्स और छोटी छोटी इंटरेक्शन के थ्रू उनके बीच कनेक्शन बनने लगती है। यही मूवी की कम्प्लीटली टोन शिफ्ट करती है। एक तरफ डेडली मिशन चल रहा है, दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी डेवलप होती है। ये बैलेंस ऑनेस्टली मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मूवी कॉन्टिन्यूसली टीज करती रहती है कि गॉडजी के अंदर एग्जैक्टली क्या है। कभी अजीब आवाज़ है, कभी मूवमेंट, कभी शैडोज, और ऑडियंस को लगा है शायद एलियंस होंगे, ये सुपर नेचुरल क्रिएचर है। लेकिन एक्चुअल ट्रूथ और भी डिस्टर्बिंग है। नीचे म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म से ऐसे क्रिएचर जो डेडिकेटेड के सीक्रेट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, ये फेल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन का सिंबल है। और इसी वजह से सोल्जर का रियल मिशन मॉन्स्टर को मारना नहीं, उन्हें बाहर निकालने से रोकना है। अब बात करते हैं कैरेक्टर एनालाइज की। मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मॉन्स्टर नहीं, कैरेक्टर है। मेल लीड इमोशनल डिसकनेक्टेड है, उसने अपनी लाइफ सिर्फ मिशन में स्पेंड किया है। फीमेल लीड भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, आइसोलेट लाइफ जीती है। दोनों फिजिकली ऑपोजिट टावर में है और इमोशनली भी ऑपोजिट वॉल में, इसीलिए उनके रिलेशनशिप नेचुरल फील होता है। मूवी ये दिखाती है कि कभी कभी इंसान को सिर्फ एक जेन्युइन कनेक्शन की ज़रूरत होती है, चाहे दुनिया कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो। अब बात करते हैं एक्शन और विजुअल्स की। जब मूवी सेकेंड हाफ में एंटर करती है तब पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। टावर से गॉडजी तक का डिस्टेंट, फॉग, मोटराइज्ड क्रिएचर, क्लोज कॉम्बैट, ये सब विजुअल काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। एक्शन ओवर द टॉप नहीं लगता, हर फाइट सर्वाइवल फील आता है। CGI मोस्टली कन्विंसिंग है, स्पेशली मॉन्स्टर डिजाइनर, साउंड डिजाइनर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हेडफोन या होम थिएटर में देखते हो तो एटमॉस्फेयर और भी इंटेंस लगता है। इसके बाद आता है हाइडन डिटेल्स। आप बात करते हैं कुछ हाइडन डिटेल्स की। सबसे पहला डिटेल, मूवी में टावर सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो इमोशनल आइसोलेटेड रिप्रेजेंट करता है। दोनों कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में इमोशनली लॉक्ड है और गॉडजी उनके फियर्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा डिटेल्स, फॉग कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट रहती है। ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट नहीं, ये एक सिंबल है। ऑडियंस भी वही फील करती है जो कैरेक्टर फील करता है। तीसरा डिटेल्स, मॉन्स्टर एक्चुअली ह्यूमन गैरिट का मेटाफोर है। साइंटिफिक प्रोग्रेस जब मॉरलिटी की बिना होती है तब रिजल्ट एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। मूवी इनडायरेक्टली इनरिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंट्स पर भी कमेंट करती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बिगिनिंग में जो स्ट्रिक्ट रूल दिया जाता है उनमें से एक रूल ले स्टोरी में इम्प्रूवमेंट प्रूव होता है। ये स्क्रीन प्ले की स्मार्ट राइटिंग दिखाता है। अब बात करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन की। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंडिंग का एक्चुअल मतलब क्या था। मूवी का क्लाइमैक्स में हीरो रियलाइज़ करता है कि प्रॉब्लम सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, ओरिजिनल सिस्टम फ्लॉड है। अगर गॉडजी सर्वाइव करते रहे तो फ्यूचर में फिर वही डिजास्टर रिपीट होगा। इसीलिए फाइनल डिसीजन सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, सेक्रीफाइस का भी है। क्लाइमैक्स बेसिकली ये मैसेज देता है, कभी कभी सिर्फ एनिमी को हराना इनफ नहीं होता, उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है जो एनिमी क्रिएट करता है। और इसी वजह से एंडिंग इमोशनल भी लगती है, क्योंकि फाइनली दोनों कैरेक्टर सिर्फ मिशन कंप्लीट नहीं करते, वो अपनी आइसोलेट लाइफ से भी बाहर निकलते हैं। मूवी होप के साथ एंड होती है, लेकिन कम्प्लीटली हैप्पी एंडिंग नहीं है। ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चन इंटेंशनली ओपन छोड़ दिया गया है, जैसे क्या सच में क्रिएचर ख़त्म हो गया है, ये कहानी और भी ऐसे सीक्रेट फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है। मूवी इसका क्लियर आंसर नहीं देती और शायद इसी वजह से एंडिंग याद रह जाती है। अब बात करता हूँ फाइनल रिव्यू की। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर, यूनिक कॉन्सेप्ट, एक्सीलेंट केमिस्ट्री बिटवीन लीड्स, गुड एक्शन, इंटरेस्टिंग मिस्ट्री और विजुअल भी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन।
नेगेटिव भी है। सेकेंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और डिटेल में हो सकती थी और कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इंटरटेनिंग रहता है। अगर आपको रोमांस प्लस साइबर वर्ल्ड थ्रिलर प्लस मिस्ट्री प्लस मॉन्स्टर मूवी पसंद है तो द गॉडजी डेफिनेटली एक बार देखने लायक फिल्म है। रेटिंग की बात करें तो मेरी तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि द गॉडजी एंडिंग के बारे में आपकी थ्योरी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी ब्रेकडाउन के साथ।